हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है होम विजिट। एंड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच के नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक है होम विजिट। यूनिट नंबर 6 में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की यूनिट नंबर 6 का सेकंड टॉपिक है हमारा होम विजिट। ठीक है, होम विजिट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। होम विजिट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग केयर, nursing care and health education to the patient and their family members at their home visit doorstep by nurse और health workers। जो हमारा होम विजिट होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टू पेशेंट को, किन इंडिविजुअल को या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स को उनके होम पर विजिट करके, ठीक है, बाय द नर्स, मतलब कि नर्स के द्वारा हम उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में होम विजिट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें नर्सेज क्या करती हैं, होम विजिट करती हैं, मतलब कम्युनिटी एरिया में जाके, लोगों के घर पर जाके उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है एंड नर्सिंग हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पर्पज़ या फिर एम, कि हमारा इसका पर्पज़, होम विजिट का पर्पज़ क्या है, एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू असेस फाइंड आउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि क्विक रिवीजन करने के लिए हाईलाइट पॉइंट्स को हम पढ़ सकते हैं, जिनको हम फिर डिफाइन करके ईजिली लिख सकते हैं। फर्स्टली हमें असेस करना है, आइडेंटिफिकेशन या फिर फाइंड आउट करना है लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन है, अगर प्योर वो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, माल नरिश्ड हैं, तो हम उनको हेल्थ एजुकेशन देना है न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, अनहाइजीनिक सराउंडिंग और सिक मेंबर्स, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, ये हम उनको एजुकेट करेंगे। सेकंड है हमारा प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर एट होम, उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है होम पर, बिकॉज सम पेशेंट कैन नॉट विजिट द हॉस्पिटल। सम पेशेंट, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते ड्यू टू एज, उनकी एज के कारण, इलनेस और वीकनेस, बहुत ज़्यादा उनमें वीकनेस आ जाती है या फिर इलनेस की वजह से। नर्स गिव केयर लाइक ड्रेसिंग ऑफ वुंड, जो नर्सेज होती हैं वो केयर प्रोवाइड करती हैं, जैसे ड्रेसिंग ऑफ वुंड, जो वुंड हो रहा है वहाँ पे ड्रेसिंग करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है एंड हेल्थ चेकअप्स करती है, और बेसिक ट्रीटमेंट एट होम, उनको बेसिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे हमारा इंजेक्शन हो गया या ड्रेसिंग करना है वुंड पे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा टू आइडेंटिफाई या फिर ऑब्जर्व इन्वायरमेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स। आइडेंटिफाई करते हैं इन्वायरमेंटल या फिर सोशल प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई करते हैं इन्वायरमेंटल या फिर सोशल प्रॉब्लम को, जैसे कि हमारा पुअर सैनिटेशन हो गया, अनसेफ वाटर हो गया या फिर ओवर क्राउडिंग हो गया हमारा। ठीक है, और हमारा फोर्थ पॉइंट है टू गिव हेल्थ एजुकेशन अबाउट हेल्दी डाइट, इम्यूनाइजेशन, बैलेंस डाइट, क्लीनलीनेस, फैमिली प्लानिंग दैट प्रिवेंट टू स्प्रेड डिजीज, मलेरिया, टीबी और डायरिया। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कम्युनिटी एरिया के पीपल्स को हेल्थ डाइट के बारे में, इम्यूनाइजेशन के, उनको इम्यूनाइजेशन कराना क्यों ज़रूरी है, बैलेंस डाइट के बारे में बताएंगे कि आपको बैलेंस डाइट लेना क्यों ज़रूरी है, हेल्दी डाइट लेना क्यों ज़रूरी है, हाइजीन वे बताएंगे उनको, हमें हाइजीन का ध्यान रखना है प्रॉपर, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि ऐसा नहीं है, समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई भी मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, बेबी हुआ है अगर, तो उसके नेक्स्ट 9 मंथ में ही नेक्स्ट बेबी बॉर्न हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रॉपर करना है। हमारा साइंटिफिक जो हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग तो 5 ईयर्स बाद ही हम कर सकते हैं ना, या फिर 3 ईयर्स, तो हमें ऐसा उनको एजुकेशन देना है। दैट प्रिवेंट, जो हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है स्प्रेड इन्फेक्शन डिजीज़, स्प्रेड होने से जो बचाता है, वो कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, मलेरिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, डायरिया हो सकता है। फिर टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, जो हमारा ट्रस्ट और रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करना है बिटवीन द कम्युनिटीज़ पीपल, जो हमारे कम्युनिटीज़ के पीपल्स हैं। टू फॉलो अप आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज और ट्रीटमेंट, देन फॉलो अप लेना है उनका आफ्टर द हॉस्पिटल डिस्चार्ज, या फिर उनका ट्रीटमेंट होने के बाद हॉस्पिटल में। देन है उसका प्रिंसिपल, द विजिट शुड बी प्लान एंड पर्पसफुल, जो हमारा विजिट होगा वो पहले से ही हमारा प्लान होना चाहिए एंड पर्पसफुल होना चाहिए, कि हमारा पर्पज़ क्या है होम विजिट करने का। ठीक है, और पहले से ही प्लान होना चाहिए कि हम कहाँ पे जाके, कौन सी कम्युनिटी एरिया में जाके हमें हेल्थ एजुकेशन देना है, किस टॉपिक पर हमें हेल्थ एजुकेशन देना है। ठीक है, एवरी होम विजिट शुड हैव अ क्लियर रीज़न, जो भी हम होम विजिट कर रहे हैं हमारा एक प्रॉपर या फिर क्लियर रीज़न या विज़न होना चाहिए, जैसे कि हमने वहाँ पर जाके क्या एजुकेशन देना है, गिव केयर, फॉलो अप ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन हमने दे दिया, देन हमें उनका फॉलो अप भी
लेना है। नीड बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल, जो भी वहाँ के लोगों की नीड है, ठीक है, उसी के बेस पे हमें एजुकेशन देना है उनको। नर्स शुड फोकस ऑन द नीड ऑफ फैमिली, जो नर्सेज हैं उनको फोकस मेनली कहाँ पे रखना है, जो भी उन फैमिली की नीड होगी, ठीक है। अब जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कम्युनिटी एरिया में जाके, ठीक है, उनकी नीड का पता लगाया, उसके बाद हम उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इफ़ द मदर इज़ एनेमिक टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन, अगर कोई भी मदर एनेमिक है तो उसको हमें हेल्थ एजुकेशन देना है न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, उससे बात करनी है न्यूट्रिशन के बारे में। ऐसा नहीं है कि उससे वो एनेमिक है लेकिन हम उसे किसी और डिजीज़ कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। और इसका सेकंड एग्जांपल है, इफ़ चाइल्ड इज़ सिक टीच अबाउट हाइजीन और इम्यूनाइजेशन, अगर कोई भी चाइल्ड है वो सिक है तो उसके पेरेंट्स को या फिर बच्चा अगर समझदार है तो हम उसको बताएंगे हाइजीन के बारे में, और उसकी फैमिली को बताएंगे उसको इम्यूनाइजेशन प्रॉपर कराएं। थर्ड है हमारा रिस्पेक्ट एंड गुड रिलेशनशिप, हमें कम्युनिटीज़ एरिया में जाके पीपल से रेस्पेक्टफुली हमें उनसे बात करना है और गुड रिलेशनशिप हमें बिल्ड करना है। सो नर्स शुड कॉन्फिडेंटली बिहेव गुड पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन नर्स एंड फैमिली, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेट करना है बिटवीन द नर्स एंड फैमिली, नर्सेज को फैमिली के बीच में। ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फैमिली हेल्थ इन्फॉर्मेशन शुड बी केप्ट प्राइवेट, जो भी हमारी किसी भी हमारी जैसे कि कोई मदर हो गई, ठीक है, उनकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर हमारी फैमिली में कोई भी हेल्थ डिजीज़ अगर हो रही है, मतलब कि जो हमारे कम्युनिटीज़ एरिया है उनकी फैमिली में कोई भी डिजीज़ कंडीशन है और एक मदर की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो हमें उनको प्राइवेट रखना है। ऐसा नहीं है कि जो भी मदर की प्राइवेट हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो हम उसकी फैमिली को बता देंगे, ऐसा नहीं करना है। द नर्स शुड नेवर शेयर इट विदाउट परमिशन, उनकी परमिशन के बिना हमें कहीं पर भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है इसका, साइंटिफिक एंड सेफ वाटर सेफ केयर, सॉरी, जो भी हमारा साइंटिफिकली सेफ केयर है हमें सिर्फ लोगों को वही देना है। ऐसा नहीं है अगर हमारा कुछ भी हम उनको अपनी तरफ से नॉलेज दे रहे हैं जो कि साइंटिफिकली है ही नहीं, ठीक है। नर्स मस्ट यूज़ प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक, प्रॉपर नर्सिस को असेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है, जैसे क्लीन हैंड्स होने चाहिए, क्लीन इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एंड फॉलो द इंडिविजुअल और फैमिली दैट प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज़, जो प्रिवेंट करता है डिजीज़ से। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा, नर्स शुड टॉक इन सिंपल लैंग्वेज दैट द फैमिली अंडरस्टैंड, नर्सेज को सिंपल लैंग्वेज में ही बात करना है जिससे फैमिली को अंडरस्टैंड हो जाए। लिसन केयरफुली फैमिलीज नीड प्रॉब्लम, अच्छे से हमें फैमिली की नीड जो भी होगी उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सुनना है। कीप गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट हेल्थ एजुकेशन, उनको अच्छे से हेल्थ एजुकेशन देना है, प्रॉपर उनको एक्सप्लेनेशन करना है सिंपल ईजी लैंग्वेज में जो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड लास्ट है हमारा रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, जो भी हमने उन हेल्थ एजुकेशन दिया जो भी उनकी नीड होगी, ठीक है, जो भी हमने कम्युनिटीज़ एरिया में वर्क किया उसको प्रॉपर हमने रिकॉर्ड करना है, रिपोर्टिंग करना है, फिर अपने सीनियर्स को या फिर अपने टीचर्स को। आफ्टर ईच होम विजिट द नर्स शुड रिटर्न डाउन, आफ्टर ईच होम विजिट मतलब कि हर एक होम विजिट के बाद हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है व्हाट वाज डन, हमने क्या क्या हमने वहाँ पे प्रोसीजर क्या क्या हमने उनको हेल्थ एजुकेशन दिया, क्या हमने उनको सिखाया, व्हाट प्रॉब्लम्स वर वी फाउंड, क्या हमने वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखी वहाँ के लोगों में, एंड व्हाट एडवाइस वाज गिवन, और हमने उनको क्या क्या एडवाइस किया। दिस हेल्प इन फ्यूचर फॉलोअप एंड इवेल्यूएशन, जो हेल्प करेगा हमारा फ्यूचर में फॉलोअप लेने के लिए या फिर इवेल्यूएशन करने के लिए कि जो हमने हेल्थ एजुकेशन दिया उनसे उनको क्या रिजल्ट मिला। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्टेप्स ऑफ होम विजिट, होम विजिट के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। हम होम विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले हम गए, ठीक है, कम्युनिटीज़ एरिया में, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे या फिर फाइंड आउट करेंगे प्रॉब्लम्स किसकी, इंडिविजुअल की, मतलब कि असेसमेंट करेंगे सबसे पहले हम जाके, फिर डाटा एनालाइज करेंगे, नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे, देन मेक अ प्लान फॉर ट्रीटिंग द डिजीज़, फिर एक प्लान बनाएंगे किस वे में हमें लोगों को ट्रीट करना है, ठीक है। फिर जो भी हमने प्लान बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू पीपल, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, नर्सिंग केयर देंगे पीपल्स को, और गिव हेल्थ एजुकेशन। देन हम इवेल्युएशन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे अपना गोल को कि जो भी हमने उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा है क्या हमारा गोल अचीव हुआ है। कीपिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रिकॉर्ड, और हमें प्रॉपर अपना रिकॉर्ड हमें अपने पास रखना है, ठीक है।
देन है हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं कम्युनिटीज़ एरिया में। सबसे पहला तो हमें हेल्थ असेसमेंट करना है, प्रोवाइड बेसिक नर्सिंग केयर एट होम, उनको बेसिक नर्सिंग केयर हमें उनको प्रोवाइड करना है। हेल्थ असेसमेंट में क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। और बेसिक नर्सिंग केयर हम उनको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन देना, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, ठीक है। और डिजीज़ के बारे में बताना, लाइफ स्टाइल को मेनटेन करना, कैसे मेनटेन करना है, ये सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे, नर्सिंग केयर देंगे हम उनको। हेल्थ एजुकेशन या फिर काउंसलिंग, ठीक है। रेफरल और फॉलोअप, हम उनके रेफरल सिस्टम भी बताएंगे, फॉलोअप करेंगे हम उनका। एंड कीपिंग मेंटेन द रिकॉर्ड, और जो भी हमारा रिकॉर्ड होगा उसको प्रॉपर हम मेंटेन करेंगे। सो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, होम विजिट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा बैक टेक्निक। तो इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।